द फील्ड ब्रे वायट वर्सेस द वाइपर रैंडी ऑर्टन, मॉडर्न टाइम्स की WWE की एक सुपर नेचुरल राइवलरी। कैसे आए वायट और ऑर्टन आमने सामने? क्या ऑर्टन ने पॉलिटिक्स करके रेसलमेनिया 33 पर वायट को हराया था? क्यों फील्ड कभी ऑर्टन को हरा नहीं पाए? ऐसा क्या हो गया कि रेसलमेनिया 37 के बाद WWE ने फील्ड को रिलीज कर दिया? कितनी बार ऑर्टन और वायट ने रेसल किया है और कौन जीता कितनी बार? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। ट्वेंटी 2016 तक रैंडी ऑर्टन एक अनडिस्प्यूटेड WWE लेजेंड थे। वही 2012 पर मेन रोस्टर में अपने डेब्यू के बाद वायट फैमिली के साथ ब्रे वायट एक मेन इवेंट स्टार बन चुके थे और उन्हें अंडरटेकर के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा था। अगस्त 23, 2016 के स्मैकडाउन पर ब्रे वायट ने ऑर्टन को कन्फ्रंट किया और अगले हफ्ते उन्हें बैकलैश पर मैच के लिए चैलेंज भी कर दिया। बैकलैश 2016 पर ऑर्टन वर्सेस वायट मैच शेड्यूल किया गया था, मगर वायट ने मैच से पहले ही ऑर्टन पर अटैक कर दिया, जिससे ये डिक्लेयर किया गया कि ऑर्टन अब वायट को नहीं फेस कर पाएंगे और अब फोरविचर के चलते वायट को विनर डिक्लेयर किया गया। इसकी जगह वायट वर्सेस केन का नो होल्ड्स बार्ड मैच रखा गया। इस मैच में ऑर्टन ने इंटरफेयर करके वायट को आरकेओ दे दिया, जिससे केन जीत गए। चूंकि पहली बार वायट को ऑर्टन के सामने विनर डिक्लेयर किया गया था, राइवलरी का स्कोर होता है वायट 1 ऑर्टन 0। अगले कुछ हफ्ते ऑर्टन और वायट की आंख मिचौली चलती रही। दोनों एक दूसरे को टॉन्ट करते रहे और बैकस्टेज एक दूसरे को ढूंढते रहे। फाइनली सितंबर 28, 2016 के स्मैकडाउन पर यह अनाउंस किया गया कि नो मर्सी 2016 पर दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे। नो मर्सी 2016 पर ऑर्टन वर्सेस वायट का मैच शो का मेन इवेंट था। इस मैच की शुरुआत अच्छी थी। पूरी मैच में वायट ने डोमिनेट किया। ऑर्टन ने फाइनली एक कमबैक किया। एंड में वो वायट को आरकेओ देने ही वाले थे कि लाइट्स ऑफ हो गए और ल्यूक हार्पर वापस आ गए। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए ऑर्टन को सिस्टर एबिगेल दे के वायट ये मैच जीत गए। ये ठीक ठाक मैच था, मगर वो लेवल पहुंच नहीं पाया जो इसे पहुंचना चाहिए था। इसके साथ राइवलरी का स्कोर होता है वायट 2 ऑर्टन 0। अक्टूबर 25, 2016 के स्मैकडाउन पर केन वर्सेस वायट का मैच था। यहाँ शॉकिंगली ऑर्टन ने वायट की मदद की। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर केन वर्सेस ऑर्टन मैच में वायट और हार्पर ने ऑर्टन की मदद की, जिससे फर्स्ट टाइम क्लियर हो गया कि ये तीनों साथ हो गए हैं। मतलब ऑर्टन ने वायट फैमिली ज्वाइन कर लिया था। ये शॉकिंग ट्विस्ट था। सर्वाइवर सीरीज 2016 पर 5-on-5 एलिमिनेशन मैच में ऑर्टन और वायट टीम स्मैकडाउन में थे और दोनों टीम स्मैकडाउन के लिए फाइनल सर्वाइवर्स थे और उन्होंने ये मैच जीत भी लिया। यहाँ एक इंटरेस्टिंग मोमेंट ने ऑर्टन ने वायट को रोमन रेंस के स्पीयर से भी बचाया था। नवंबर 29, 2016 के स्मैकडाउन पर वायट और ऑर्टन की टैग टीम ने अमेरिकन अल्फा को हराया और स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बने। TLC 2016 पर चैंपियंस हीथ स्लेटर और राइनो को हराकर वायट और ऑर्टन टैग टीम चैंपियंस भी बने। ये वायट फैमिली की पहली टाइटल विन थी। दिसंबर 6, 2016 के स्मैकडाउन पर टैग टाइटल रीमैच में ऑर्टन और वायट ने अपना टाइटल रिटेन किया। ये भी डिक्लेयर किया गया कि अब जब भी टैग टाइटल डिफेंड होंगे, वायट फैमिली के 3 मेंबर्स में से कोई भी 2 मेंबर्स मैच में रेसल कर सकते हैं। दिसंबर 27, 2016 के स्मैकडाउन पर 4-वे एलिमिनेशन टैग मैच में ऑर्टन ने गलती से अपने पार्टनर हार्बर पर अटैक कर दिया, जिससे वायट फैमिली अपने टैग टाइटल हार गई और ऐसे लगा कि इससे वायट फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं है। जनवरी 10, 2017 के स्मैकडाउन पर अपने रीमैच में वायट फैमिली टाइटल जीतने में नाकाम रही। यहाँ फिर से एक बार ऑर्टन और हार्पर में मिसकम्युनिकेशन हुआ, जिससे हार्पर ने गलती से वायट को सुपर किक दे दी। फ्रस्ट्रेट होकर ब्रे वायट वहां से चले गए। नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर मिसकम्युनिकेशन का ये सिलसिला जारी रहा। हार्पर के डिस्ट्रैक्शन से ऑर्टन एम्ब्रोस के खिलाफ मैच हार गए। मैच के बाद ऑर्टन और हार्पर के बीच आर्गुमेंट हुआ और हाथापाई भी हुई। वायट बीच में पड़े और फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने हार्पर को थप्पड़ लगा दिया। नाराज होकर हार्पर वहां से चले गए। अगले वीक स्मैकडाउन पर ऑर्टन वर्सेस हार्पर मैच हमें देखने मिला। यहाँ ऑर्टन ने हार्पर को हरा दिया। मैच के बाद वायट रिंग में आए और उन्होंने शॉकिंगली हार्पर को सिस्टर एबिगेल दे दिया। रॉयल रंबल 2017 पर हार्पर ने दोनों ऑर्टन और वायट पर अटैक कर दिया, मगर ऑर्टन ने हार्पर पर काउंटर अटैक किया। ऑर्टन यहाँ रॉयल रंबल मैच जीत गए। एलिमिनेशन चेंबर 2017 पर ऑर्टन वर्सेस हार्पर मैच में ऑर्टन ने हार्पर को हराया।
वही एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतकर सीना को हराकर ब्रे वायट वर्ल्ड चैंपियन बने। ये वायट का पहला वर्ल्ड टाइटल विन था। फरवरी 14, 2017 के स्मैकडाउन पर एक शानदार मैच में वायट ने जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड किया। वही ऑर्टन ने कहा कि वो लॉयल वायट फैमिली मेंबर है और वायट को फेस नहीं कर सकते। अगले वीक स्मैकडाउन पर वायट के टाइटल का नंबर 1 कंटेंडर डिटरमाइन करने के लिए बैटल रॉयल रखा गया, मगर ये मैच ड्रॉ रहा क्योंकि दोनों हार्पर और स्टाइल्स एक साथ बाहर हो गए। उसी रात ऑर्टन पर खुश होकर वायट ने उन्हें कीज टू द किंगडम दे दी, मतलब वायट फैमिली कंपाउंड की चाबी। नेक्स्ट वीक हार्पर को हराकर स्टाइल्स नंबर 1 कंटेंडर बने, मगर उसी रात ऑर्टन वायट फैमिली कंपाउंड पर नजर आए और शॉकिंगली उन्होंने वायट ऐसी थी मगर वो एक फेस थे। इस जबरदस्त बिल्डअप के साथ हमें रेसलमेनिया 33 पर ऑर्टन वर्सेस वायट का टाइटल मैच देखने मिला। इतने ज़बरदस्त बिल्डअप के बाद इस मैच से काफ़ी उम्मीदें थी, मगर ये इतना खास नहीं था। रेसलिंग रिव्यूअर्स ने इसे काफ़ी ख़राब रेटिंग्स दिए हैं। यहाँ अचानक से रिंग में कीड़े मकोड़े के विजुअल्स भी आ गए। शॉकिंगली ऑर्टन ये मैच जीत गए। आइडियली वायट को ये मैच जीतना चाहिए था, स्पेशली क्योंकि उन्होंने बस कुछ ही दिनों पहले अपना वर्ल्ड टाइटल जीता था। खैर, इस मैच के साथ इस राइवलरी का स्कोर होता है वायट 2 ऑर्टन 1। इसके बाद पेबैक 2017 पर ऑर्टन वर्सेस वायट का हाउस ऑफ हॉरर्स नॉन टाइटल मैच रखा गया। वायट को अब रॉ मूव किया गया था, इसलिए ये नॉन टाइटल मैच था। ये 2 पार्ट में हुआ। पहले पार्ट में वायट के हाउस ऑफ हॉरर्स में दोनों ने फाइट शुरू की, बाद में दोनों रिंग में आए। इस वक्त तक स्मैकडाउन पर जिंदर महल और ऑर्टन का फ्यूड शुरू हो गया था। महल के इंटरफेरेंस का फायदा उठाते हुए ऑर्टन को सिस्टर एबिगेल देके वायट ने मैच जीत लिया। इसके साथ इस राइवलरी का स्कोर होता है वायट 3 ऑर्टन 1। इसके बाद ये दोनों आमने सामने आए कोविड के लॉकडाउन फेज में 2020 में। ऑर्टन ऑलरेडी एक अनडिस्प्यूटेड लेजेंड थे, वही वायट एक जबरदस्त कमबैक करके अपने फील्ड कैरेक्टर में थे। हेल इन अ सेल 2020 पर ऑर्टन मैकिंटायर को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने थे। अगले दिन रॉ पर एलेक्सा ब्लिस के साथ उनके टॉक शो अ मोमेंट ऑफ ब्लिस में ऑर्टन नजर आए। एलेक्सा ब्लिस ब्रे वायट के साथ जुड़ चुकी थी। ब्लिस ने ऑर्टन और वायट के रेसलमेनिया 33 मैच का जिक्र किया। मैकिंटायर ने ऑर्टन पर अटैक कर दिया, मगर तभी लाइट्स ऑफ हो गए और हमें ऑर्टन के पीछे फील्ड खड़े नजर आए। अगले कुछ हफ्तों तक फील्ड ऑर्टन का पीछा करते रहे। नवंबर 16, 2020 के रॉ पर ऑर्टन अपना टाइटल मैकिंटायर से हार गए। नेक्स्ट वीक ऑर्टन के चैंपियनशिप रीमैच में फील्ड की वजह से ऑर्टन हार गए। अगले वीक रॉ पर हमें ऑर्टन फिर से एलेक्सा ब्लिस के शो में नजर आए और उन्होंने ब्लिस को धमकाते हुए कहा कि वो जानते हैं कि फील्ड की कमजोरी एलेक्सा ब्लिस है। नेक्स्ट वीक रॉ पर ऑर्टन ने कहा कि टीएलसी पर वो फील्ड को फेस करेंगे, मगर आज रात उन्हें वायट को फेस करना है। मेन इवेंट पर इस मैच में जब ऑर्टन ने आरकेओ दे के वायट को कवर कर लिया था तो अचानक से लाइट्स चले गए। जब लाइट्स वापस आए तो वहाँ वायट की जगह फील्ड थे और फील्ड ने ऑर्टन को मैंडिबल क्लॉ में जकड़ लिया। ये मैच नो कॉन्टेस्ट रहा। इसके साथ इस फ्यूड का स्कोर वही रहता है वायट 3 ऑर्टन 1। नेक्स्ट वीक रॉ पर फिर से एक बार हमें ऑर्टन और वायट का बैकस्टेज ब्रॉल देखने मिला। ऑर्टन ने वायट को एक लकड़े के बॉक्स में बंद करके बॉक्स को आग लगा दी, मगर जलते हुए बॉक्स से फील्ड निकले और ऑर्टन पर हावी रहे। अब टीएलसी पर इन दोनों का मैच फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच किया गया था। टीएलसी 2020 पर ऑर्टन वर्सेस फील्ड फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच मेन इवेंट था। ये मैच ठीक ठाक रहा। यहाँ फील्ड के जैकेट को आग लग गई, जिससे ऑर्टन ये मैच जीत गए। मैच के बाद ऑर्टन ने फील्ड को आरकेओ दे दिया और शॉकिंगली उन पर गैसोलीन डालकर फील्ड को जला दिया। क्या था ये? मुझे इसे 1994 के योकोजुना वर्सेस अंडरटेकर कैस्केट मैच की याद आ गई। इसके साथ इस राइवलरी का स्कोर होता है वायट 3 ऑर्टन 2। इसके बाद एलेक्सा ब्लिस ऑर्टन के पीछे पड़ गई और उनके इंटरफेरेंस से ऑर्टन मल्टीपल मैचेस हार गए। मार्च 15, 2021 के रॉ के एपिसोड पर ब्लिस ने ऑर्टन को फास्ट लेन पर इंटरजेंडर मैच के लिए चैलेंज किया और ऑर्टन ने यह एक्सेप्ट भी कर लिया। फास्ट लेन 2021 पर एलेक्सा ब्लिस वर्सेस ऑर्टन मैच में फील्ड वापस आ गए और ऑर्टन ये मैच हार गए। मार्च 22, 2021 के रॉ पर ऑर्टन ने फील्ड को बाहर लाने की कोशिश की, मगर एलेक्सा ब्लिस आ गई। तभी ऑर्टन के पीछे फील्ड अपीयर हुए और उन्होंने ऑर्टन को सिस्टर एबिगेल दे दिया। ब्लिस ने रेसलमेनिया साइन की तरफ इशारा करते हुए ऑर्टन वर्सेस फील्ड मैच सेट कर दिया।
रेसलमेनिया 37 पर फील्ड वर्सेस ऑर्टन मैच डिसअपॉइंटिंग रहा। ये छोटा सा ही मैच था, यहाँ शॉकिंगली एलेक्सा ब्लिस फील्ड पर पलट गई। उनके आंखों से काले आंसू निकलने लगे, जिससे फील्ड डिस्ट्रैक्ट हो गए। इसका फायदा उठाते हुए फील्ड को आरकेओ दे के ऑर्टन ये मैच जीत गए। ये अजीब था, किसी को पता नहीं था कि ये स्टोरी लाइन चल क्या रही है। इसके साथ इस राइवलरी का फाइनल स्कोर होता है वायट 3 ऑर्टन 3। इसके कुछ ही महीनों बाद WWE ने क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते वायट को रिलीज कर दिया। ये शॉकिंग था। खैर 2022 में वायट ज़रूर वापस आए, मगर 2023 में अनफॉर्चुनेटली अपने हेल्थ इश्यूज के चलते उन्हें ब्रेक लेना पड़ा। और बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी कि अगस्त 2023 में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। अगर हम ऑर्टन और वायट के फ्यूड की बात करें तो ये एक ज़बरदस्त स्टोरी लाइन थी, मगर मैचेस काफ़ी ख़राब रहे। अगर हम पहला नो शो वाला मैच हटाते हैं तो इस राइवलरी का फाइनल स्कोर होता है वायट 2 ऑर्टन 3। मेरे हिसाब से रेसलमेनिया 33 पर वायट को क्लीनली जीतने देना चाहिए था, स्पेशली क्योंकि वायट बस 1.5 महीने पहले ही चैंपियन बने थे। मुझे इससे ऑर्टन और ट्रिपल एच के रेसलमेनिया 25 फ्यूड की याद आती है, क्योंकि यहाँ भी स्टोरी लाइन ज़बरदस्त थी मगर मैच अंडरवेलमिंग था। खैर, ये थी कहानी फील्ड और रैंडी ऑर्टन की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।